नमस्कार, मैं अमित त्यागी और आज बात करते हैं हम राजस्थान के चुनावों से रिलेटेड, और जिसमें हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं कि चुनाव में आगे वाली स्थितियां क्या रहेंगी। और अगर हमें राजस्थान के बारे में बात करनी है तो हमें एक नाम जो कभी भूले नहीं भुलाएगा, वो है चंद्रराज सिंघवी जी, जो राजस्थान के चाणक्य कहलाते हैं। अलग अलग संभावनाओं पे आज बात करते हैं, और पहली संभावना हम ये बात करते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें किस किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। कोई परिस्थिति बननी ही नहीं है। आने वाले चुनाव का रिजल्ट क्लियर है। अगर कांग्रेस का जो वर्तमान रवैया ये कंटिन्यू किया तो कांग्रेस की 15 से 20 सीट आएगी, 21वीं सीट आ ही नहीं सकती। अब आप खुद बताओ, 4 बड़ी जातियां हैं, राजपूत, ब्राह्मण, गुजर और जाट। एक भी जाति है क्या कांग्रेस के पक्ष में? आप मुझे एक का नाम बता दो। अब ये बात, अरे कांग्रेस की बैठक में तो गहलोत का जोर है, पर आम जनता में सचिन पायलट का शोर है। इसके बावजूद भी उसको कर्नाटक के स्टार प्रचारकों से हटा दिया गया। क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस हाईकमान? क्या कहना चाहती है कि इस कांग्रेस हाईकमान ओनली फॉर सेल, और कोई कारण नहीं है? पर चंद्रा जी, ये जो सास बहू की जो लड़ाई चल रही है गहलोत और पायलट में, आपको क्या लगता है कि इसका अंत कब तक होगा? इसका अंत तो कांग्रेस के अंत के साथ ही होगा। इसका अंत होगा ही नहीं। कांग्रेस 20-25 सीट पर लुढ़क जाएगी तब अंत हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पायलट साथ रहेंगे या क्या? सवाल ही नहीं है। अगर पायलट के अंदर जितना बेइज्जती और अपमान किया गया है, ये तो उसके सहन शक्ति की सीमा है। शायद मैं तो 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, जितना अपमानित करना हाईकमान के हाथ में है। जैसा कि एक अमित शाह ने कहा था कि जनता का समर्थन तो सचिन पायलट को है, पर कांग्रेस के कोष पर गहलोत का कब्जा है। मुझे मालूम नहीं पड़ता है अमित शाह को सच्चाई कैसे पता पड़ जाती है। अमित शाह की संभावनाएं, जनता की संभावनाएं, परिस्थितियों की संभावनाएं, तो पायलट अभी तक अपना डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? दिया हुआ है डिसीजन। उसने इनडायरेक्टली कह दिया, मैं नहीं तो तुम नहीं, हम तो डूबेंगे, हम तुमको भी ले डूबेंगे। गहलोत साहब की अलग अलग घोषणाएं, नए जिले बनाना भी नहीं है। आप ऐसी घोषणाओं को अर्थ नहीं है। 1 घंटे में 25 घोषणाएं ऐसी हो सकती है। ये भी कह सकता है कि अब मुस्क करोगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या संभावनाएं बैठती हैं कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल, बार बार ये शब्द आता है और बार बार ये चीजें आती हैं कि ये कहीं ना कहीं एक हो जाएं तो राजस्थान का जो परिदृश्य है वो चेंज हो जाएगा। ये तो एक ही है, घोषणा की कमी है। अगर सचिन पायलट थोड़ा दिल बड़ा रखे और हनुमान के साथ समझौता करके ये घोषणा कर दे कि हम संयुक्त रूप से जाट चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कांग्रेस की 15 सीट भी नहीं आएगी, खाता ही नहीं खुलेगा। वैसे ही मारवाड़ में खाता है ही नहीं इनका। पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में इनके पास कोई नेता नहीं है। भाजपा के पास तो माने न माने, मगर जयपुर राजघराना है, उसके नेतृत्व को जयपुर का रीजन मानता है। मेरी बात हुई ओम प्रकाश जी से कल गंगापुर सिटी, मेरी बात हुई है डॉक्टर मोहन सिंह से, मैं कईयों से बात की है। अगर राजघराना जयपुर को फ्रंट में ले आई बीजेपी, तो पूर्वी राजस्थान में तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। और पश्चिमी राजस्थान में यही कांग्रेस मरी हुई है। कांग्रेस की बहुत बुरी दुर्गति है। अब ये 4 महीने के लिए जितना भी कूद फाद करना कर लो, जितने टेंडर निकालने, कोयले के खरीद के निकाल लो, उसका लाभ उठा लो। उसका फायदा कांग्रेस हाईकमांड को है, क्योंकि अल्टीमेटली वाया मीडिया चैनल तो उन्हीं को मिलता है ना। तो मैं मानता हूँ ये बड़ी स्पष्ट स्थिति है, कांग्रेस 15-20 सीट से ऊपर नहीं लाएगी। और सचिन पायलट को अब कोई मौका मिल जाए इसकी संभावना नहीं है। तो सचिन पायलट की नाराजगी बनी रहेगी। गुजर वोट एक कांग्रेस को देगा नहीं, जाट वोट एक कांग्रेस को देगा नहीं। ब्राह्मण और ठाकुर ऑलरेडी बीजेपी के हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, 4 जातियों से मिलेगा नहीं। और दलितों के हिसाब से कोई अगर ये राजस्थान का नेतृत्व तो मिल जाएगा, तो कांग्रेस वाले जगन्नाथ पाड़िया का हाल भूले नहीं है, शायद उसको भी आज तक भूले नहीं होंगे। स्पष्ट है भाजपा की सरकार बनेगी। अब ये प्रचार चल रहा है कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीत गई तो बाउंडर हो जाए। पहले ही जीती थी ना, पहले ही तो बीजेपी की 86 वोट ही थे।
लेकिन बाद में बन गई सरकार। अगर जेडीएस के 50 सीट आती है और बीजेपी अगर 50 सीट भी लाती है तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, वह जेडीएस की सरकार बनेगी। भाजपा पूरी ताकत के साथ वह जेडीएस की सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी को त्याग में डाल देगी। ऐसी स्थिति वहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं है। पूर्ण बहुमत कांग्रेस का आ जाए, वहाँ 112 से ज़्यादा सीटें, इसकी संभावना नहीं है। फिर भी वहाँ स्थिति कांग्रेस की अच्छी है। आपने, जैसा आपके बातों से अनुभव लग रहा है कि यहाँ पे द्विकोणीय नहीं त्रिकोणीय जो है चुनाव हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सीट्स कम होंगी। देखो, बीजेपी की तो हार्डकोर सीटें तय है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी की तो जाटों की कुछ सीटें आती है, वो टूट सकती है, गुर्जरों की कुछ सीटें टूट सकती है, पर कांग्रेस की तो कमर ही टूट जाएगी। कांग्रेस के बाद रीढ़ की हड्डी नहीं बचेगी, कांग्रेस की तो मतावस्था हो जाएगी, कांग्रेस की तो मुश्किल से 25 सीट आएगी। अब अभी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम रिपीट कर, क्या रिपीट करोगे? तो रिपीट करने की तो बात छोड़ो, जमानत बचा लोगे तो मैं बधाई देने आऊंगा। चंद्रा जी, एक सबसे चीजें आपसे पूछते हैं कि निर्दलियों का क्या योगदान बहुत बड़ा रोल रहेगा। मगर निर्दलीय कहाँ जीतेंगे आप बताइए? भाजपा में जिनके टिकट कट जाएंगे वो भागेंगे निर्दलीय लड़ने की ओर, कांग्रेस में जिनके टिकट कट जाएंगे वो भागेंगे निर्दलीय लड़ने की ओर, जो अपना आप सक्षम लोग हैं वो जाएंगे निर्दलीय लड़ने की ओर। निर्दलियों का बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप किसी भी हालत में कांग्रेस समर्थित ग्रुप नहीं होगा। अगर वो एडजस्टमेंट भी करेगा तो बीजेपी से करेगा, हनुमान से करेगा, किरोड़ी से करेगा, या उससे सचिन पायलट से करेगा। कांग्रेस के साथ एक भी निर्दलीय नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार जो निर्दलीय जीतेंगे वो कांग्रेस के 27 लोग ज्यादा होंगे, भाजपा के भी 27 कुछ लोग होंगे, मगर कोई हालत के अंदर निर्दलियों की संख्या 30-40 से कम नहीं हुई। सर, एक बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन आपसे, आप राजस्थान के चाणक्य माने जाते हैं और हम बार बार इस क्वेश्चन का सिर्फ आपसे स्पष्ट जवाब पूछना चाहेंगे। सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या कोई पार्टी बना? कोई नहीं, ये पार्टी है उसके पास जाएगी। आप उल्टा सवाल पूछा है। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को जाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी ताकत पे जिंदा है। जिसकी ताकत कम होगी वो भाजपा भी आएगी कि इनका समर्थन में आज नहीं आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, कांग्रेस भी आएगी। मगर ये मुझे पक्का विश्वास है कांग्रेस को तो ये दोनों किसी भी हालत में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हद तक सचिन पायलट का अपमान कांग्रेस में 4 साल में हुआ है, अगर स्वाभिमान नाम की 1% बाकी है बची हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल और, बड़ा अहम सवाल कि आपके अनुसार कांग्रेस जो है वो हार रही है और बीजेपी और थर्ड फ्रंट, जिसे हम सचिन पायलट या हनुमान बेनीवाल की टीम मानते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री कोई भी हो ना, कांग्रेस का नहीं होगा, बीजेपी का ही होगा। 99% है, कोई शक ही नहीं। और मैं तो बीजेपी के मुख्यमंत्री के संभावित नाम की घोषणा कर चुका हूँ। जो बीजेपी के 5-6 चेहरे हैं जो हाई जंप लॉन्ग जंप करने का कोई नहीं बनेगा। फिर भी संभावित नाम कौन? मैं बता रहा हूँ, ये 5-6 नाम आए थे पहले। सबसे पहले तो ओम बिरला जी बड़े आसानविद थे, पर लोगों ने कह दिया कि आपका जो लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य है वो तो बहुत बड़ा है, आप देश के चौथे बड़े आदमी हो, मगर आपका जन समर्थन केवल कोटा तहसील के बाहर नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कोटा के तहसीलदार से ज्यादा आपकी लोकप्रियता नहीं है। अब जहाँ अश्वनी का सवाल है, अश्वनी तो जोधपुर में पड़ा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है, कहीं शाय में भी नहीं है जनता के सामने। वसुंधरा को किसी हालत से बीजेपी बनाएगी नहीं। ये हठधर्मिता कहो या उनकी मजबूरी कहो या मोदी जी की दूरदर्शिता कहो, दूरदर्शिता भी हो सकती है, क्योंकि सचिन अगर तीसरी बार जीतती है वसुंधरा तो बाद में प्रधानमंत्री पद की भी एक कॉन्टेस्टेंट हो जाएगी, इसलिए इनको मौका नहीं मिलेगा। ओम माथुर को यूं भी खत्म कर दिया गया है, सवाल ही नहीं है। यूपी चुनाव में जब इन्होंने सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था तभी इनका पतन शुरू हो गया था, और जोगी सख्त खिलाफ है तो इनका भी कोई चांस बनता नहीं है। तो आप बताओ इसके बाद में बसता कौन है? सतीश पूनिया अभी टू इमेच्योर टू बी द चीफ। दिया कुमारी, यस, चांसेज है। दिया कुमारी के चांसेज इसलिए है, एक तो उसका बैकग्राउंड अच्छा है, दूसरा उसका आरोप नहीं है, साफ छवि है, बड़े घराने की है,
और राजपूत समाज तो कोई भी जो सीएम का दावेदार बनेगा उसके साथ लग जाएगा। और जमीन से जुड़ी हुई है। यहाँ तक महाराजा गज सिंह, महाराणा मेवाड़ महेंद्र सिंह, जैसलमेर की रानी, सिरोही के राजा रघुवीर सिंह जी, मैंने इन सबसे व्यक्तिगत बातें की है। दिया कुमारी जी का सभी सम्मान करते हैं। ये नहीं कहता कि चुनाव में क्या होगा, मगर दिया कुमारी के खिलाफ माइनस पॉइंट ढूंढो तो शायद आज की तारीख में कोई नहीं है। अब राजेंद्र राठौर को नया नया बनना पर वो कोई सीएम मटेरियल ही नहीं है। अच्छा, राजघराने से होते हुए भी वो जमीन से जुड़ी हुई है। नहीं, जमीन से जुड़ी हुई नहीं है। एक बात और है, आम राजपूत का तो विरोध करता है, राजघराने का करता तो वसुंधरा का करता है, किया तो नहीं करता है। तो उनके लिए राजा की जो छवि है वो जाति मुक्त छवि होती है, समाज मुक्त छवि होती है। जब बन जाएगी तो बन जाएगी। 2024 में अशोक गहलोत कहाँ होंगे? जोधपुर में मिलेंगे मेरे को, मैं भी वहीं रहूंगा। मेरा भी फार्म हाउस जोधपुर के दक्षिण किनारे पर है, उनका घर जोधपुर के उत्तर किनारे पर है। तो कहीं कहीं मुलाकात होगी, मगर राजनीति में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस चुनाव में इतनी भयानक हार होगी कि केंद्र में भी इनको जगह नहीं मिलेगी और राजस्थान में इनकी विदाई तय है। लेकिन समृद्धशाली है, ठाठ से रहेंगे, जीवन यापन में कोई कमी नहीं रहेगी। चाहेंगे तो अपना हेलीकॉप्टर भी वो ले लेंगे, मगर इसमें आम जनता में लोकप्रियता नहीं है। मेरी ये भविष्यवाणी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आदमी जब सत्ता से हटता है तो मिलने वालों की संख्या 2% रह जाती है, तब मालूम पड़ेगा कौन कितना लोकप्रिय है। हम तो सत्ता में है नहीं, हमारा तो वही याद पहले था वही याद रहेगा। हम तो चुनाव लड़ते ही नहीं है, हम तो बिना चुनाव के अपनी जगह बनाते हैं। आज तक 50 साल में यही किया है और हमेशा सक्सेसफुल रहे। 10 साल हरदेव जी थे तो डिफैक्टो सीएम ही थे हम। 10 साल वसुंधरा थी तब भी हम मिनिस्टर थे। 10 साल तक भैरू सिंह जी थे तो सम्मानीय दोस्त थे उनके हम। हमने तो कोई अवरोध नहीं। गहलोत जी तो सत्ता में आए तो लोगों की भीड़ आई, फिर सुभाष भंडारी जैसे लोग इनके चारों ओर चिपकने लगे, जो अब बिखरते जा रहे हैं। अशोक गहलोत का भविष्य मैं क्यों तय करूं? अशोक गहलोत भविष्य खुद अशोक तय करें, ये मेरा काम नहीं है। मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी एडवाइजर नहीं। वो खड़े अपना जगह बनाए, अगर अच्छी जगह बनाएंगे तो अच्छा सम्मान पाएंगे, बुरी जगह बनाएंगे तो बुरा सम्मान पाएंगे। सर एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा राजनीति से अलग है। कल करीबन 3 साल बाद राजस्थान जयपुर में आईपीएल का मैच हुआ और खेल मंत्री जो हैं वो भी कांग्रेस से थे और जो अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत वो भी कांग्रेस से थे। और फिर भी एक डिस्प्यूट हुआ एक छोटी सी बात का कि स्टैंड बनाने के लिए हुआ और आखिरी तक वो मौके तक वो चीजें होती गई। तो ये कांग्रेस में अंदरूनी क्या चल रहा है? देखिए साहब, मैं आईपीएल के बारे में चर्चा उस दिन करूंगा जिस दिन आईपीएल का चेयरमैन कोई खिलाड़ी बन जाएगा। अभी ऐसे बनते रहते हैं। आईपीएल के चेयरमैन की हैसियत तभी बनेगी जब कोई प्लेयर इसका चेयरमैन बनेगा। पहले ललित मोदी बना था ना, गायब हो गया, पता है कहीं? जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं वैसे हो गया। यही वैभव जी का होता है। वैभव इज नॉट ए क्रिकेटर, ही हैज नो नॉलेज ऑफ क्रिकेट, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, इससे विराजे में है। अब क्रिकेट का भविष्य क्या होगा तो वो तय करे। कल का जो डिस्प्यूट हुआ चांदना जी के और आरसीए के बीच में, तो ये तो दोनों ही कांग्रेस से हैं, फिर डिस्प्यूट बाहर क्यों आया? यहाँ जितने भी डिस्प्यूट होते हैं कांग्रेस में ही कांग्रेस के डिस्प्यूट होते हैं, भाजपा में भाजपा के डिस्प्यूट होते हैं। अगर मान लीजिए भाजपा में आंतरिक कलह होती है तो भाजपा वर्सेज भाजपा होती है ना, वसुंधरा भी भाजपा में है, बाकी लोग भाजपा वर्सेज भाजपा, तो कांग्रेस में भी यही है, कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस। ये चलता रहता पार्टियों के अंदर। अभी जयपुर में एक आत्महत्या हुई और जिसका जो ठीकरा है वो महेश जोशी पे फोड़ा गया। तो क्या ये कैसे हो सकता है कि मंत्री का नाम उसके अंदर आया और मंत्री कह रहे हैं कि मैं उसको जानता ही नहीं? मंत्री क्या, अब देखो, या तो ठीकरा फोड़ने वाले सच बोल रहे हैं या जिस पर ठीकरा फूटा वो सच बोल रहा है। इंक्वायरी होने दो, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। किरोड़ी जैसे मजबूत आदमी ने मांग की है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट की आड़ में जो तोड़फोड़ हुई है, मैं उसके बारे में कमेंट करता नहीं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा और मैं चाहूँ तो आप भी इस बात को गंभीरता से लें कि कोई आदमी आत्महत्या तब करता है जो सारे वेन्यूज उसके खत्म हो जाते हैं, संभावना खत्म हो जाती है। सर एक लास्ट और क्वेश्चन है आपका। आप अभी सिविल लाइंस में बैठे हुए हैं और अगर हम सिविल लाइन सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन संभावित? कोई मतलब ही नहीं है। सिविल लाइन के अंदर 99% मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अरुण चतुर्वेदी सिविल लाइन से लड़ेंगे और सांगानेरी सीट पर शायद लाउटी ट्रांसफर हो जाए, मगर मैं कल्पना नहीं करता। ये उनका लुकआउट है, ये बहुत पैटी मैटर है मेरे लिए।
मैं सरकार बनने और बिगाड़ने में तो रुचि रखता हूँ, पर एक एमएलए आया गया, इन छोटी छोटी बातों में मेरी रुचि नहीं रहती है कोई। आगे भी हम जानते रहेंगे अलग अलग संभावनाओं पे। हर वीक, हर सप्ताह हम चंद्रराज सिंघवी जी से एक अलग इंटरव्यू लेंगे और उसमें जानते रहेंगे कि संभावनाएं कैसे बदलती जा रही हैं। 2023 की अप्रैल में हम अब बैठे हैं और धीरे धीरे हम चुनाव के और अग्रसित होते जा रहे हैं। हर हफ्ते की नई अपडेट, नई चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।